और दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC शेयर के ऊपर। हमारी जो बातचीत होगी इस शेयर में, पहली चीज़ें, क्या सच में IRFC ने डिविडेंड की घोषणा की है। दूसरी चीज़ें कि आज IRFC के अंदर अच्छे हाई देखने को मिले, उसके बाद पुनः गिरावट क्यों देखने को मिली, और इसके अलावा और भी कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज के उन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जिन आंकड़ों ने IRFC के अंदर हलचल मचाई है। ठीक है, आज IRFC की जो ओपनिंग प्राइस थी वो प्राइस थी आपकी 24 रुपया 90 पैसे। इन्होंने जो हाई बनाया आज, ठीक है, वो 5 मिनट के अंदर इन्होंने हाई बना लिया था, वो था 26 रुपया 45 पैसा। लो जो बना इनका वो था 24 रुपया 70 पैसा, और क्लोजिंग जो बनी है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 25 रुपया 30 पैसा। लेकिन जाकर आप देखोगे NSE के साइट पर तो वो 25 रुपया 25 पैसा ही है, तो मैं कंसीडर करता हूँ 25 रुपया 25 पैसा ही। ठीक है, ये चीज़ें आज आपने देखा होगा। अगर मैं आज की कैंडल्स को आपको ध्यान से देखो, ठीक है, तो कैंडल्स में ये सीधा दिख रहा है कि IRFC ने बायर साइड ने IRFC को मूवमेंट तो दिया, यानी कि इसे यहाँ तक जाने का तो मौका दिया, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे रिटेलर्स मिलकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं रिटेलर्स को। क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना कि एक बड़ा प्रमोटर है इतना बड़ा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक छोटे छोटे रिटेलर्स मिलकर भी एक बहुत बड़ी ग्रुप क्रिएट करते हैं, और उनका इम्पैक्ट कभी कभी प्रमोटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज ये वाले लोगों ने काम किया, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जो उन्होंने बल्क क्वांटिटी में खरीदी, ये खरीदारी आपको देखने को मिली। लेकिन ये छोटे छोटे जो आपके पास रिटेलर्स होते हैं, आप जैसे लोग, इन्होंने क्या देखा कि आज ये 26 रुपया 45 पैसे का लेवल टच किया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 26 रुपये के लेवल पे IPO प्राइस थी, तो लोग यहाँ पर क्या सेलिंग करना शुरू कर दिए। जैसे 26 रुपया पार किया, लोगों ने इसमें सेलिंग दिखानी शुरू कर दिए। ये लोग तो खरीद रहे थे, लेकिन ये जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे ये लोग निकलना शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें लगा कि अब मेरे लिए ये बेस्ट समय है निकलने का, मुझे और वेट नहीं करना है। कई लोगों ने र्यूमर्स फैलाया कि यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा अलग बात है। लेकिन प्रजेंट की मैं बात करूँ तो IRFC बहुत मजबूत दिख रहा है, गिरावट संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, सेलर साइड इसे इतना कमज़ोर कर दिया कि इतने बड़े यहाँ पर विक्स देखने को मिल रहे हैं आपको, जो एक IRFC के लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। लेकिन IRFC को अभी भी लॉन्ग टर्म में देखें तो ये अभी भी बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की काबिल अभी भी रखती है ये रिटर्न देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूँ आज Q4 के रिजल्ट के बारे में, ठीक है, कि Q4 का रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, प्रॉफिट की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो प्रॉफिट में यहाँ पर 126% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि इनकी जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है वो है 1482 करोड़। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ इनकी रेवेन्यू की, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू पिछले साल जो था 3205 करोड़, इस बार वो रेवेन्यू इनकी हो गई है 4455 करोड़, यानी कि अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो वो 39% यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। कह सकता हूँ कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बात आती है डिविडेंड्स के बारे में, क्योंकि हम सभी लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन लगा रखा था कि डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड आखिर मिला या नहीं मिला अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्योंकि जब तक IRFC अपने जो एक्सचेंज को जो लेटर भेजती है कि उन्होंने रिजल्ट्स में क्या लिखा है नहीं लिखा है, ये जब तक आ नहीं जाता है तब तक हम लोग ये र्यूमर्स नहीं फैलाएंगे कि IRFC ने डिविडेंड दे दिया है या IRFC डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, मैं ग्रुप पर मेंशन कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल IRFC इन्वेस्टर्स के इसके बारे में अपडेट भी डाल दूंगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, लेकिन मुझे लगता है कि IRFC ने डिविडेंड की घोषणा नहीं की है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमने FTSE में भी देखा कि IRFC की एडिशन हुई, इंक्लूजन हुई, हमने Q4 के रिजल्ट्स भी देख लिए, तो आने वाले दिनों में IRFC कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक चीज़ें हैं, देखो अभी भारतीय मार्केट बहुत एक उसमें प्रेशर दिख रहा है,
सुबह के समय मार्केट अच्छा दिखता है, ग्रीन में ओपनिंग होती है, फिर क्लोजिंग उनकी रेड में हो रही है। और जो बहुत लोग बोलते हैं कि IRFC बहुत धीमे गति से बढ़ रही है, तो एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पिछले फरवरी मार्च से ही जब मार्केट में कभी कभी 3% गिरावट आती थी, क्या IRFC ने उसमें अपने में 5% गिरावट दिखाई? नहीं दिखाई। जब IRFC 2% प्लस में रहता था तो IRFC पॉजिटिव में रहता था। तो IRFC ने ऐसा कभी भी नहीं दिखाया है कि जहां पर मार्केट अगर 2% माइनस में भी है तो IRFC फॉल हो गया है। ये बहुत ही स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले 20 रुपया 80 पैसे के लेवल को भी देखा था और समय ज़्यादा बीता नहीं है कि ये आज आपका 25 रुपया 30 पैसे पर चल रहा है। ठीक है, तो वेट करिए, देखते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले आप लोग जा सकते हैं, प्रॉफिट हो गई है तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि IRFC स्टॉक्स सब लोगों की बात नहीं है। एक IRFC के इन्वेस्टर्स होने की जो हम लोग फख्र करते हैं कि मेरे पास IRFC का शेयर है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट लीजिए, चले जाइए। IRFC के लॉन्ग टर्म वाले जो है आप लोग इसे होल्ड करके रखिए, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को इसमें ज़्यादा वो धैर्य नहीं खोना है, ज़्यादा बोरिंग नहीं फील करनी है, रोज़ आपको देखना भी नहीं है, वीकली आप इसे चीज़ों को देखो। ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि ये लेवल पे फिर से जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो आज इन्होंने जो हाई बनाया है 26 रुपया 45 पैसे का लेवल, ठीक है, ये लेवल को जल्द ही ये फिर से पहुँचेगा और IRFC 26 रुपया 45 पैसे के लेवल पर फिर से कुछ ऐसे यहाँ पर कर सकता है, ऐसे कुछ अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हम लोग जब बात करेंगे इसके पैटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको देख पाओगे कि यहाँ पर लैडर पैटर्न देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये प्लेन पहले चल रहा है, फिर कुछ अप हुआ, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर अप, फिर कंसोलिडेशन, फिर अप। तो इस तरह से ये थोड़ा दिन और चलेगा, यानी कि 26 रुपये के 45 को लेवल को टच करेगा, फिर डाउन आएगा, फिर टच करेगा। इस तरह के यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको फिर बताया था कि ये जो लेवल है ये टूटने वाला है। कल के वीडियो को भी आप देख लेना, जो आज लेवल टूटा था। ठीक है, लेकिन अलग बात है कि सेलिंग प्रेशर हाई हो गया, जिसके वजह से यहाँ IRFC में आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन हम लोग अभी भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आज निफ्टी आपका 0.40% माइनस में था, तब भी IRFC ने आज 2 का यहाँ पर पॉजिटिव में अपना रिटर्न रखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप IRFC इन्वेस्टर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लो।